हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का अच्छे ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2021 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये सीरीज पार्ट 1 चल रहा है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे गाइज। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करो। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा गाइज। ठीक है, तो गाइज देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स, ऑरेंज एटसेट्रा हैव सावर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, बी है साइट्रिक एसिड, सी है लैक्टिक एसिड और डी है गाइस ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, देखो मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स और ऑरेंज। ठीक है, ये क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, सावर होता है, खट्टा होता है, और जो भी खट्टा होता है गाइस वो होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब देखो लैक्टिक एसिड नहीं होगा क्योंकि इसमें दूध में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड जो दिया गया है उसमें होता है टोमेटो में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इस। ठीक है, और एसिटिक एसिड आपका कैस्यू वगैरह में होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, साइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, अब गाइज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसिड को वाटर में डालना। ठीक है, तो कौन सा फेनोमेना इनमें से हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला दिया गया है आयोनाइजेशन, सेकेंड है न्यूट्रलाइजेशन, और थर्ड है डाइल्यूशन और फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन दिया है ना। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 कट जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। इस क्यों नहीं होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन बोल रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन तब होता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो कट गया ना, कंफर्म हो गया कि इसमें होगा नहीं। तो गाइस कौन बचा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखो आयोनाइजेशन होगा क्या, बिल्कुल होगा। इस रिएक्शन में आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, जब भी जैसे मान लिया जाए हम लोग एसिड को डाल दिए वाटर में। ठीक है, सपोज HCl एक एसिड है, इसको हम डाल दिए वाटर में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H आयन पॉजिटिव में, ठीक है, और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ठीक है, तो पहला इवेंट तो होगा आयोनाइजेशन, इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला। और गाइस इसका डाइल्यूशन भी होगा। ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे ही हम लोग पानी में एसिड को डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, H आयन और Cl में टूट जाता है, और टूटने के बाद वाटर में अगर और ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अमाउंट जो होगा H आयन और Cl का घटता चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों इवेंट होता है, आयोनाइजेशन भी और डाइल्यूशन भी। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो आपको दोनों मारना है, आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 2 3 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको दोनों मारना है 1 और 3। ठीक है, अब गाइस हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आपके सामने पहला ऑप्शन है फेनोल्फथालीन, दूसरा है लिटमस, थर्ड है टर्मेरिक और फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर करने से पहले कुछ ट्रिक में दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो फेनोल्फथालीन होता है ना, वो कलरलेस होता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, कलरलेस होता है। ठीक है, कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो गाइस मिथाइल ऑरेंज जो होता है गाइस, वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। बहुत ही स्पेसिफिक नोट है। ठीक है, याद रखना, रेड होता है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं टर्मेरिक में। ठीक है, टर्मेरिक जो होता है गाइस, ये इसका जो कलर होता है एज इट इज रहता है। ठीक है, येलो तो येलो ही रहता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में। तो आप पकड़ लिया आंसर क्या होना चाहिए, तो गाइस इसका आंसर होगा मिथाइल ऑरेंज। क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस। ठीक है, लिटमस क्या करेगा, लिटमस क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को अगर होगा तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको
पकड़ना है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा 1 2 2 3, ठीक है, फिर 2 4, तो आपको मारना है 2 4, ठीक है, यानी लिटमस और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही इसका आंसर होगा गाइज, ठीक है। अब गाइज हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड NH4OH प्लस H2SO4, तो खाली स्पेस प्लस 2H2, तो क्या बनाएगा, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म आपको पहचानना, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा गाइज, यहाँ पर पूरा कंफर्म दिख रहा है आपको, देखो। तो गाइज यहाँ पर देख रहे हैं आप H2 बन रहा है, ठीक है, तो H2 बन रहा है, तो यहाँ से ये वाला ये तो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो बचे क्या NH4, तो क्या बचा NH4SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, इसका आंसर क्या होगा, अमोनियम सल्फेट, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट इसका आंसर होगा, ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर से H2O बाहर निकल रहा है, तो बचा क्या, अमोनियम और सल्फेट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो गाइज हम लोग का अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है, दूसरा है यानी बी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, सी है कैल्शियम सल्फेट H2O और डी है कैल्शियम सल्फेट 10H2O। तो गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हाफ H2O होता है, ठीक है, यानी CaSO4 हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना हेमीहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड होगा, किसका होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है, टार्ट्रिक नहीं होगा, इसमें ये इमिलिम होता है, ठीक है, और साइट्रिक आपका लेमन वगैरह में होता है, एसिडिक आपका कैशू वगैरह में होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी कि जब चींटी काटता है तो इसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है, ये बताना आपको, ठीक है। तो गाइज पहला ऑप्शन दिया गया है मेथेनोइक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, सी है साइट्रिक एसिड और चौथा है टार्टरिक एसिड। तो गाइज लैक्टिक एसिड नहीं होगा, ये दूध में होता है, साइट्रिक एसिड नहीं होगा, लेमन में होता है, टार्टरिक एसिड नहीं होगा, ये टैमरिंड में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब गाइज हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू क्या होता है। देखो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, नमक ना तो एसिडिक होता है ना तो बेस होता है, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो कंफर्म इसका आंसर क्या होगा 7, चूंकि पीएच वैल्यू अगर 7 होता है तो उसका आंसर क्या होगा 7, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, मोर देन 7 नहीं होगा, लेस देन 7 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते गाइस, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, देखो डिस्टिल्ड वाटर में भी कोई इंप्योरिटीज नहीं होता है, ना तो इसमें एसिड होता है ना ही बेस होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा न्यूट्रल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब गाइज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज, ठीक है, तो हम लोग जो दांत होता है उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है एनिमल में, टूथ एनिमल में, वो क्या होता है, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक और न्यूट्रल। तो गाइज ना ही तो एम्फोटेरिक होता है, ना ही एसिडिक होता है, ना ही न्यूट्रल होता है, ये होता है बेसिक मीडियम में। कैसा होता है हम लोग का, बेसिक मीडियम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बेसिक, ठीक है। तो गाइज हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओरली एज मेडिसिन इन द केस ऑफ हाइपर एसिडिटी टू गेट रिलीफ, ठीक है, जब भी हम लोग खाना बहुत खा लेते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग का हो जाता है हाइपर एसिडिटी, ठीक है, तो उससे आराम देने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है मिल्क ऑफ सोडियम और ऑप्शन डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो गाइज इसका सही आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, क्या होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइपर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब गाइज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट डज हैपेंस व्हेन अ बेस इज एडेड टू वेलिना। ठीक है, मतलब क्या होगा जब वेलिना में हम लोग बेस ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, कलर ऑफ वेलिना चेंज इनटू रेड, वेलिना बिकम्स कलरलेस, वेलिना लूज इट्स स्मेल, नथिंग हैपन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हुआ। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वेलिना बिकम्स कलरलेस। क्या हो जाएगा, वेलिना बिकम कलरलेस हो जाता है। ठीक है, जब भी हम बेस ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेलिना कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब गाइस हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्लू लिटमस को रेड करता है। गाइस लाइम वाटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में होता है। बेकिंग सोडा भी नहीं कर पाएगा, वॉशिंग सोडा भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, विनेगर क्या होता है हम लोग का, एसिडिक मीडियम में होता है गाइस। ठीक है, तो ये एसिड का पहचान क्या है, ब्लू लिटमस को रेड में करना। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनेगर। ठीक है, तो गाइस ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो था इस चैप्टर का। अब हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला गाइस। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा होगा 2021 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।